भाई आप उसे तलाक दे चुके हैं और हम सब जानते हैं उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था, और अगर आपने ऐसा किया तो कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही मैं दूंगा। फिर ठीक रहेंगे? अबे तू मेरे खिलाफ गवाही देगा? नो, कर लो बात। हम अपने बेटे को क्या समझाएं? वो तो खुद उस बदकिरदार औरत के लिए पार्टी बना बैठा है। मैं समझाऊंगा। कोई इज्जत नहीं है आपके इस घर में मेरी। अरे हद हो गई है। आपकी बहन इद्दत में बैठी हुई है। खैर, लड़कों का आना जाना क्या मुनासिब बात है? मैंने तो अच्छे के लिए कहा था कि मोहल्ले वाले, पड़ोसी, दुनिया वाले क्या क्या बातें बनाएंगे, लेकिन नहीं, आपकी अम्मी को तो इज्जत प्यारी ही नहीं है। अरे मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई है कि अपने काम से काम रखूं। ये मेरा काम नहीं है, इस घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बस बहुत हो गया नुमान, मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बहन को बोले कि शराफत से इद्दत में बैठी रहे और मना करें उस अहमर को, बंद करें उसका इस घर में आना जाना। अम्मी, आप यहाँ सब खैरियत हो? हाँ, तुमसे बात करने के लिए आई हूं। वैसे तो तुम मेरे हाथ आते नहीं। आप मुझे कॉल करके बुला लेती, मैं आपके कमरे में आ जाता। पहले कहाँ मना किया मैंने आपको? नहीं, मना तो नहीं किया, लेकिन नाफरमानी जरूर करते हो तुम मेरी। मैं समझा नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ को कोई खबर नहीं होती कि तुम सारा सारा दिन घर से बाहर क्या करते हो? अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे थे अपनी गाड़ी में गुल के साथ सुबह? अब कोई झूठ मत बोलना। सिर्फ गुल नहीं थी, खाला भी थी गाड़ी में। हाँ, क्यों? किस खुशी में भाई? गुल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, घर छोड़ने गया था। हाँ, तो फहमीदा बाजी का अपना बेटा नहीं है क्या? तुम क्यों मुफ्त में ड्राइवर बने हुए उन लोगों के? आपने तो खाला का बाइकआउट करके उनसे मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार कर रखी है। आप तो नहीं जानती उनके घर में क्या चल रहा है। नोमी ने गुल और खाला का जीना मुहाल कर रखा है। खाला खाला खाला, बस कर दो खाला। खाला से पहले माँ आती है, जिसकी ना तुम्हें कोई फिक्र है और ना ही कभी एहसास किया। ऐसी बात नहीं है, मैं उनकी हेल्प करने गया था। बस कर दो ये हेल्प, बहुत हो गई हेल्प। बहुत देख रही हूँ मैं ये तमाशा, तंग आ चुकी हूँ। ऐसा ना हो किसी दिन जाके मैं फहमीदा बाजी का अच्छे तरीके से ना दिमाग दुरुस्त करके आ जाऊं, फिर मुझसे शिकायत ना करना। मेरी बात तो सुने। मुझे नहीं सुननी कोई बात। ये क्या तमाशा लगाया है आप लोगों ने? मेरे मना करने के बावजूद अहमर बार बार इस घर में क्यों आता है? ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम नोमी? तो और किस लहजे में बात करूं अम्मा? कोई और लहजा आपकी समझ में कहां आता है? मना कर रहा हूं आपको, समझा रहा हूं आपको कि उस शख्स से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना, उसे इस घर में नहीं घुसने देना, लेकिन फिर भी वो रोज मुंह उठा के चलाता है यहाँ पे। जानबूझ के करती हैं ये दोनों, ताकि हमें अच्छी तरह जला सके। भाभी, आपकी कीमती राय देने का बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि मैं नोमी भाई से अगर बात कर रही हूँ तो आप बीच में मत बोलिए, मैं खुद ही भाई से बात कर लूंगी। तुम्हारी इसी जबान की वजह से तुम्हें तलाक हुए, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई। बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारे पत्थर जैसे भाई से जान छूट गई मेरी बेटी की। अल्लाह ताला ने यकीनन इसमें कोई ना कोई बेहतरी ही रखी होगी। देखा, आज अपनी जबान से इकरार कर लिया इन दोनों ने। जानबूझ के इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि मेरा भाई से तलाक दे दे। नोमी भाई, बेहतर होगा कि भाभी को आप चुप करा ले, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुरैया, मैं बात कर रहा हूं ना, मुझे बात करने दो। मैं बता रहा हूं आपको, अब मैं रोज रोज की ये जिल्लत की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? अगर कोई इस घर में बर्दाश्त कर रहा है तो वो मैं और मेरी माँ है।
जो आप लोगों की बदतमीजियां, धमकियां और सब कुछ सुनते हैं, उसके बावजूद भी आपसे एक लफ्ज नहीं कहते। जातियां, धमकियां तुमने बर्दाश्त की? झूठ। गुल, तुम ना कम अकल होने के साथ साथ अच्छी खासी बदतमीज भी हो। बड़े भाई से बात कैसे करते हैं इस बात की तमीज नहीं है तुम्हें? बहन की जुबान नजर आती है तुम्हें? और बीवी की चलती हुई जुबान नजर नहीं आती, जो हर वक्त फसाद फैलाती रहती है इस घर में? अम्मा, मैं ना इस रोज रोज की चिक से तंग आ गया हूं, इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि इससे इस घर में तो मैं नहीं बैठने दूंगा। अच्छा, तो आप सीधा सीधा कहिए ना भाई, क्या आपको अपनी बहन और माँ बोझ लगने लगे? कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ताला ने माश की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर डाली है तो वही पूरा भी करवाएगा। आप फिक्र मत कीजिए। मैं हाथ पे हाथ रख के घर में नहीं बैठूंगी। मैं जॉब करूंगी, घर से बाहर निकलूंगी, अपना, अपनी औलाद का, यहाँ तक कि अपनी माँ का भी खर्चा पूरा करूंगी। नहीं देखूंगी मैं आपके हाथ। मगर आप मेरी और मेरे बच्चे की फिक्र मत कीजिए। अपने बच्चे की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी फिक्र करने के लिए उसका बाप और उसका ददियाल भी हैं, उठा लेंगे उसका खर्चा। और क्या मतलब है इस बात का? मतलब साफ है गुल, बच्चा जिनका है उन्हें हम बच्चा लौटा रहे हैं, क्योंकि साफ बात है मैं किसी गैर के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। खबरदार, खबरदार, जो मुझसे मेरी औलाद को किसी ने जुदा भी किया तो। आप लोग क्या समझते हैं कि इतना आसान है कि आप मेरा बच्चा उठा के उन लोगों को दे देंगे? सच सोचिएगा भी मत। अगर आपको मुझसे मेरी औलाद चाहिए ना, तो आप लोगों को मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, समझे आप? और मैं भी देखती हूँ कि मुझसे मेरी औलाद को कौन छीनता है। अपनी मर्दानगी और ताकत के नशे में बदमस्त होकर उतना ही जुल्म करो नोमी, जितना सह सको खुद, क्योंकि वो पलटकर जरूर आता है जो आगे भेजा हो। अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? ये सारी आग तुम्हारी ही लगाई हुई तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या बात है, आज तुम्हारी जमात निकल गई, देर से आंख खुली तुम्हारी। हाँ, रात को देर से सोया था इसलिए देर से आँख खुली। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम देर से सोते हो, देर से जागते हो। काम का मसला है कोई? नहीं अबू, अल्लाह का शुक्र है, काम तो दौड़ रहा है। तो फिर क्या तुम्हें केस की कोई टेंशन है? नहीं, केस तो वैसे भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। तो फिर बेटा क्या चीज है जो कि तुम्हें सलसल परेशान किए हुई है? कई दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि ना तुम पहले की तरह हंसते हो, ना बोलते हो। पता नहीं अबू, मुझे ये बात आपसे करनी भी चाहिए कि नहीं। बेटा पहले तो तुम कोई भी बात शेयर करते हुए हिचकिचाते नहीं थे, तो अब क्या हो गया? बात कुछ अजीब सी है अबू, पता नहीं आप क्या सोचें। बेटा खुल के बात करो, कह दो जो भी कहना है। वो मैं कहो यार, रुक क्यों गए? शादी करना चाह रहा हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात।
मैं गुल से शादी करना चाह रहा हूँ। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ा करते बेटा। ये गड़े मुर्दे नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है जो शायद किस्मत भी मुझसे मिलाना चाह रही है। जज्बाती मत बनो बेटा, बहुत कुछ बदल चुका है तुम्हारी जिंदगी में भी और गुल की जिंदगी में भी। ये ना हो कि तुम्हारी इस ख्वाहिश से कोई तूफान आ जाए। और अगर मैं कहूँ कि यही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ वो कभी नहीं मानेगी। गुल से शादी करके भी तुम ना उसे खुश रख सकोगे और ना खुद खुश रह सकोगे। मुझे खुद पर भरोसा है अबू। मैं अगर बीवी और माँ को खुश ना भी रख सका तो भी उनके हकूक जरूर पूरे करूँ। सोच लो बेटा, कोई आसान काम नहीं है। ये ना हो कि वक्ती उबाल में तुम उससे शादी कर लो और उसके बाद फिर। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं गुल को इतनी खुशियां दूंगा कि वो अपने सारे गम भूल जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बेटा, बस यही उम्मीद है कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। ठीक। तो पता लग गया ना नोमी को कि कितनी मासूम और बेजबान है उसकी बहन। पढ़ निकल आए उसके, जॉब करने की बातें कर रही है वो। हाँ भाई, इसीलिए तो तलाक ली थी उसने कि मर्दों के साथ आसानी से काम करे और हा हा ही हू करे। लेकिन नुमान तो बड़ा गुस्से में है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि बच्चा उसके बाप के हवाले करने की तैयारी करो। हाय मैं कुर्बान जाऊं, कितना समझदार है मेरा दामाद। और उसकी बहन उतनी ही कूड़ मगज। अरे अम्मी, एक बार बच्चा आपके घर पहुंच जाए बस, फिर किसी भी अंधे लंगड़े को ढूंढ करना नुमान ने इसका निकाह पढ़वा देना है। मत तो नहीं मारी गई नोमी की, बहन का दूसरा निकाह करवाएगा। बात सुन, हमारे खानदान में आज तक किसी मुतलका औरत की इस तरह से दूसरी शादी नहीं हुई। अब सारी जिंदगी उसे घर में तो नहीं बिठा सकते ना। एक बार उसके कदम नौकरी के लिए घर से बाहर निकल पड़े ना तो पढ़ निकल आएंगे उसके आजाद औरतों की तरह। भाई फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि इसकी जिंदगी में कोई भी खुशी आए। शौहर की जो नाफरमान औरतें होती है ना, इनको तो दुनिया में सजा मिलनी चाहिए। अरे अम्मी, हम कौन सा अभी शादी करवा रहे हैं उसकी। मैं तो उसे ऐसी जगह भेजूंगी जहां ना वो जिंदों में रहेगी और ना ही मुर्दों में। चलो देखो, तुम कहती हो ना तो मैं मान लेती हूँ। बस हमारा बच्चा मिल जाए हमें, मैं फिर ये कड़वा घूंट पी लूंगी बस। उसी की जुगाड़ करने में लगी हुई हूँ मैं। जानती तो हैं आप अपनी बेटी को, सुरैया नाम है मेरा। अब आपके नक्शे कदम पर तो चलूंगी ना अम्मी। कौन? गुल, मैं हूं बेटा, दरवाजा खोलो। गुल, तुम ठीक हो गुल? क्या हो गया? अपने कमरे में गई थी मैं जरा देर को, तुमने दरवाजा ही बंद कर लिया। बस मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। डर लग रहा था? किससे डर लग रहा था? किस्से का क्या मतलब है अम्मा? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने सुना नहीं था। नोमी भाई ने क्या बोला था कि इसको मुझसे छीन के वो नफीस को दे देंगे। पागल हो गई हो क्या? उसकी तो आदत है, वो तो ऐसी बातें करता रहता है।
जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है तुम्हारे साथ। पता नहीं अम्मा, यहाँ तो कोई कुछ भी कर सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बहुत डर गई थी और फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। क्यों एक और परेशानी को अपने सर पे सवार कर रही है? पहले क्या कम दुख है हमारी जिंदगी में? बस अम्मा, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों में से कोई एक ना एक बच्चे के पास रहे, अकेला नहीं छोड़ना है। अच्छा, ऐसा ही होगा। तुम ये बताओ, इसका कोई नाम सोचा है तुमने? नहीं अम्मा, अभी तक तो नहीं सोचा। 7 दिन के अंदर अंदर नाम रखना चाहिए, पता है ना? अगर आपके जहन में कोई नाम है अच्छा सा तो आप ही बता दीजिए। मुझे तो असद नाम बहुत पसंद है। तो फिर ठीक है, आज से इसका नाम असद है। असद मतलब शेर। इंशाल्लाह ये बहुत बहादुर होगा, अपनी माँ की तरह बुज़दिल नहीं। ये क्या कह रही? तुम तो बहुत बहादुर हो, और ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह होगा, बहादुर, निडर, इंशाल्लाह। परेशान ना हुआ करो, अच्छा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम अभी नहीं कहे जा रही हो। लगता है तुम्हारे बस की बात नहीं है ये काम। ऐसे ही नहीं कर सकती, मौका महल देखकर चलना पड़ता है। अंधों की तरह कुएं में छलांग लगा दूं? 3 घंटे हो गए मुझे यहाँ वेट करते हुए और तुम अभी भी मौके की तलाश में हो। तो खुद कर लेते ना, पहले ही मैं इतनी परेशानी में हूं, अगर किसी और मुसीबत में फंस गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं, आप तैयार रहिएगा। अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम आ गए। ऐसे ऐसे वसवसे आ रहे थे, परेशान हो गई थी और फोन कर रही थी, फोन नहीं उठाते। इतनी बुरी बीमारी है ना तुम्हारी। अम्मा मेरी शक्ल देखते ही शुरू हो जाती हो, सांस तो लेने दिया करो। ये लो पकड़ो इसे, संभालो। अल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा। अरे मेरा पाला पोता आ गया माशाल्लाह से, बिल्कुल तेरी शक्ल का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने पोते की शक्ल दिखाई, वरना वो गुल, वो तो इसकी हवा भी नहीं लगने दे रही थी। यही तो टेंशन हो रही है मुझे अम्मा। तुम्हारे और सुरैया के कहने पर मैं ऐसे ले तो आया हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? अरे हमारा बच्चा, हम पालेंगे इसे, और क्या। पहले ये तो पता चले कि उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा जब वो जानेगी कि ये बच्चा अगवा हो चुका है। पूरी दुनिया में शोर मचा देना उसने। अरे हटाओ, हम बच्चे के मालिक हैं। उसने क्या किया है? बच्चा पैदा किया, बच्चा तो हमारा है ना। ज्यादा शोर करेगी, कुछ दे दिला के उसका मुंह बंद करेंगे। लो अम्मा, वो ऐसे थोड़ी मानेगी। अगर उसने कहीं पुलिस को बुला लिया तो
तो भैया हम तो साफ मुकर जाएंगे कि ये हम पे इल्जाम लगा रही है। ठीक है, पक्के रहना, बस अब इस बात को बदलना नहीं। दादी के पास आया है, दादी को देख ले गौर से, कैसा पाला मेरा बच्चा है, मेरा नफीस छोटा छोटा हो गया आ गया। अरे देख कैसे देख रहा है ना, अल्लाह मेरा बच्चा। असद, असद कहाँ है? अम्मा, अम्मा, अम्मा वो असद, असद, क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों हो? असद नहीं है मेरे कमरे में। असद नहीं है? तुम्हारे साथ ही तो सो रहा। मेरे पास नहीं है। क्या आप कहाँ थी? मैं तो डॉक्टर के पास गई थी दवाएं लेने के लिए। आपने क्यों उसे अकेला छोड़ा? कहाँ जा सकता है, तुम्हारे पास ही तो सो रहा था। पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मैं उठी हूँ तो वो मेरे साथ नहीं है। अच्छा अच्छा, वो सुरैया ले गई होगी शायद। तुम सो रही थी तो वो रो पड़ा होगा। चलो चल के सुरैया से पूछते हैं, उसके पास होगा। यक ना शुद्ध अम्मी, अब तो 2 शुद्ध हो गए। पहले तो मुझे तसल्ली थी कि बेटी पैदा हो रही है, कोई बात नहीं, खैर है। हमारे यहाँ कौन सा बेटियों को जायदाद में हिस्सा दिया जाता है, लेकिन अब उसने तो बेटा ही पैदा कर दिया, और ऊपर से नफीस भाई उस बच्चे को अगवा करके घर ही ले आए। क्या उठा लाया इतने छोटे बच्चे को? पागल तो नहीं हो गए ये लोग? अम्मी मुझे नहीं पता ये लोग पागल हो ना हो, लेकिन मैं इस जंजालपुरे में पागल जरूर हो जाऊंगी। अपना दिमाग सीधा रखो, खबरदार जो कोई उल्टी सीधी हरकत की। पहले ही बहुत जिल्लत उठा चुके हम तुम्हारी वजह से। नहीं तो मैं कौन सा जाके उस बच्चे का गला घोंटने लगी हूँ? मैं तो आपसे ऐसे ही बात कर रही थी, और आप हैं कि हमेशा मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। क्योंकि तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो। फिक्र ना करें आप, इतनी भी जालिम नहीं हूँ मैं। ऐसे ही आपसे बात करके अपना दिल हल्का कर रही थी। वैसे कई बार रईस से बोला है मैंने कि हम किसी दूसरे शहर जाकर अपनी नई दुनिया बसाते हैं, लेकिन वो है कि अपने भाई और माँ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जो भी है, तुम इस मामले से अपने आप को अलग रखो। और तुम्हारी सास की हरकतें देखो, टांगे कब्र में लटकी हुई है और दूसरों के बच्चे चुराती फिर रही है। नफीस का अपना दिमाग काम नहीं करता क्या? वैसे ये नकम्मे नफीस भाई को खाने, गेम्स और मेरे शौहर का पैसा उड़ाने के अलावा आता ही क्या है? जहर लगते हैं मुझे ये सारे, मेरे शौहर का खून चूस रहे हैं। मेरा बस चले ना तो इन सबको ओग लगा दूं। बस बस, अपना दिमाग ठंडा रखो और शुक्र करो कि तुम्हें रईस जैसा शरीफ शौहर मिला है। अगर नफीस जैसा कोई तुम्हें मिल जाता ना तो फिर लक पता जाता। अल्लाह माफी दे अम्मी, जो नफीस भाई जैसा निकम्मा मेरा शौहर होता। चले, फोन रख रही हूँ मैं, जाके रमीज को देखूं। निकम्मे ताया की तरह ना हर वक्त कंप्यूटर पे गेम्स खेलता रहता है। दादी ने और ताया ने मिलके उसे बिगाड़ दिया है। देखूं मैं जाके उसे। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुरैया, अरे आ रहे हैं भाई। क्या हो गया आपको? चैन से सोने पे नहीं देती आप? क्या काम पड़ गया आपको? सुरैया वो असद तुम्हारे पास तो नहीं है? अरे मुझे क्या पता, अपनी बेटी से पूछे, इसी के पास होता है, कमरे में जाके देखे। हाँ वो मेरे साथ ही सो रहा था, लेकिन जब मैं उठी हूँ तो वो मेरे पास नहीं था। क्या? अरे वो कौन सा पाँव से चलता है जो चलकर बाहर चला गया खेलने के लिए? जाके देखो, कमरे में ही होगा। नहीं है वो मेरे कमरे में। हाँ? नहीं है? अरे तो कहाँ चला गया? तुमने कहीं गायब तो नहीं कर दिया मेरे भाई के बेटे को? गायब मैंने नहीं, गायब आपने किया है। आप ही ने गायब किया उसे। बताएं कहाँ है वो? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? खबरदार जो मुझ पे इल्जाम लगाया, ढूंढ के लाओ मेरे भाई के बेटे को। अगर उसे कुछ हुआ ना तो जान से मार दूंगी तुम दोनों को। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि असद आप ही के पास है। उसे आप ही ने गायब किया है।
अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पागल हो गई आपकी बेटी, नफसियाती औरत है ये। ढूंढ के लाओ मेरे भाई के बेटे को, जाओ। अम्मा हसन, अम्मा मेरा बच्चा। तुम घबराओ नहीं, मैं अहमद से बात करती हूँ ना। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम गुल का बच्चा गुल के घर से उठा लाए हो और पूछो कि तुमने क्या किया है? वो मेरा भी उतना ही बच्चा है जितना कि उस औरत का, और उठाया नहीं है मैंने, उसे उसके असल घर वापस लाया हूं, समझी तुम? ये बात तुम मुझे समझा के मुझे तो मुतमईन कर सकते हो, लेकिन पुलिस का क्या? सोचो अगर गुल थाने पहुंच गई बच्चे का केस लेके तो तुम्हारा क्या होगा? तुम फिक्र ना करो, मैंने अम्मा ने सोचकर प्लान बना लिया उसके बारे में। क्या प्लान बनाया है? हम मुकर जाएंगे, मानेंगे नहीं कि वो बच्चा हमारे पास है, फिर वो साबित कैसे करेगी? वाह, क्या प्लान सोचा है? मुकर जाएंगे? और वो पुलिस, वो अंधी है? जब वो इस घर की तलाशी लेगी तो उसे वो नन्हा फितरा दिखाई नहीं देगा क्या? तुम फिक्र ना करो, उसका भी हल निकाल लिया हमने। अम्मा बच्चे को लेकर थोड़े दिनों के लिए फातिमा की माँ की तरफ चली जाएंगी, मामला ठंडा होते ही वापस आ जाएंगे हम लोग। हर गधा छलांग लाने से पहले अपने आप को हिरनी समझता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगवा के केसेस इतने आसान नहीं होते। पहले पुलिस सारे घर वालों को उठाकर लेके जाती है, फिर उनके नाक में दम करती है और फिर उनपे उल्टे सीधे केसेस आके छोड़ती है उन्हें। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें मरवाने का तो सारा बंदोबस्त कर लिया है, वो बच्चा अगवा करवा के। लिख लो तुम मेरी बात। मेरी माँ ठीक कहती है, तुम हो ही काली जुबान वाली। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हें बता बैठा मैं। अल्लाह करे पकड़ा ही जाए, जान छूटे मेरी इस मनहूस आदमी से। किससे शादी करके बैठ गई हूं मैं? हाय अल्लाह, फोन ही नहीं उठा रही हो। अरे अम्मा, ऐसे कैसे मुंह उठा के घर से निकल गई? और कहां गई? पहले कौन सा वो कहीं बताकर जाती है? अपनी मर्जी तो करती है। और मुमानी ने तो इतना रोका, उसे आवाजें दी, लेकिन वो तो जल्दी से भाग गई। तुम लोग इस वक्त गुल को बुरा भला कहने की बजाय बच्चे की तलाश में निकलो ना। असद की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने के लिए थाने जाओ। अम्मा क्या बातें कर रही हैं आप? कहां जाके रिपोर्ट कराएं उसकी? कौन सा किसी मेले में घुमा है वो? यहाँ पे घर में ही था, आपके कमरे में, यहाँ से गायब हुआ है। और नहीं तो क्या, कमरे में तो गुल के अलावा कोई था भी नहीं। और वो तो अपने बच्चे को ऐसे परों में छुपा कर रखती है। पता नहीं क्या कर दिया उसने बच्चे के साथ। खुदा का खौफ करो सुरैया, जो मुंह में आता है कह देती हो। बिल्कुल सच कहती हूँ मैं, तभी तो मेरी बातें आपको तीर की तरह लगती हैं। आप खुद ही बताइए, बच्चे ने उसी टाइम पे गुम होना था जब घर में कोई नहीं था। तुम तो थी ना। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि बच्चे को छू मंतर करके मैंने गुम कर दिया है कहीं? देख रहे हैं आप, बात चाहे कोई भी हो, कसूर किसी का भी हो, लेकिन घुमा फिरा कर मेरे गले में फिट कर देती हैं आपकी अम्मी। खुदा का वास्ता है माँ, खुदा का वास्ता है, बस कर दें अब तो, बस कर दें। सभी बुरे हैं हम, ये भी बुरी है, मैं भी बुरा हूं, नफीस भी खराब है। एक अगर अच्छी है और नेक परवीन है तो वो आपकी साहबजादी है। पहले नफीस से तलाक लेकर बैठ गई, अब बच्चा गुम कर दिया उसने।
जानबूझ के किया उसने। उसने ये सब जानबूझ के किया ताकि किसी को पता ना चले। पता नहीं क्या कर दिया उसने मेरे भाई के बच्चे के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई के बेटे को उसने गला घोंट कर कहीं कूड़े में फेंक दिया हो। अल्लाह का नाम लो सुरैया, अल्लाह का नाम लो। उसकी लाठी पे आवाज होती है, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरे भाई के बेटे को कुछ हुआ तो सबको जेल में डलवा दूंगी मैं। परवरदिगार मदद फरमा। लो, आप तो डरते भी नहीं हैं। जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। फूल बड़े प्यारे लग रहे हैं। आपकी पसंद तो बहुत प्यारी है। थैंक यू। अहमर, 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 वो मेरा बच्चा। कुल तुम यहाँ, सब खैरियत? खाला ठीक है? वो असद अगवा हो गया है। अगवा हो गया? मगर कैसे, किसने किया? मुझे पूरा यकीन है कि नफीस के पास ही है असद। तू प्लीज रो मत, वो मिल जाएगा। तुम प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे अभी और इसी वक्त मेरा बच्चा चाहिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज तुम चलो। चलो चलो। गुल, प्लीज चलो। यही मौका है फातिमा, इस मुसीबत से हमेशा के लिए जान छुड़वाने का। अगर ये जिंदा रहा तो तुम्हारे शौहर की जायदाद में से हिस्सेदार बन जाएगा, तुम्हारे बेटे का हक खा जाएगा। इसलिए कारकुस रहो। फातिमा, क्या कर रही हो? आप वापस आ गए? आप लाहौर नहीं गए? मेरी फ्लाइट कैंसिल होगी इसलिए घर वापस आ गया। ये बच्चा किसका है? ये गुल का बेटा है ये। हाँ। क्या? गुल का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? फातिमा, तुम मुझे बताओगी या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अब आप मुझसे इतनी तफ्तीशें क्यों कर रहे हैं? जाकर अपनी माँ से पूछे ना, उन्हीं का सारा प्लान था ये। उनसे तो मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले तुम मुझे बताओ। मैं कुछ नहीं बता रही, क्योंकि हर इल्जाम मुझ पे आ जाता है कि इसके पेट में कोई बात नहीं रहती। So that means तुम मुझे नहीं बताओगी। क्या मुसीबत है? अच्छा, अब आप इतना पूछ रहे हैं तो बता ही देती हूँ। आपकी माँ, भाई और बहन ने मिलकर इस बच्चे को अगवा किया है। अभी ये अहमद कहाँ है? गमले सेट कर रहे हैं दोनों मिलके। नौशी, गमले सेट कर लिए तुम दोनों ने? नहीं, मौका ही नहीं मिला। क्या मतलब? अहमद कहीं इमरजेंसी में चले गए। या अल्लाह खैर। कहाँ गया अहमद? पता नहीं, गुल आई थी, वो लेकर चली गई अपने साथ। गुल? वो इस वक्त कहाँ से आ गई? अब मैं क्या कह सकती हूँ? वो गुल आई, उसने कहा कि अहमद मेरे साथ चले, वो नंगे पैरी साथ जाने लगे तो मैं चप्पलें लेकर आई और उन्हें दी। देख ली ना आपने अपने बेटे की हरकत? बिना किसी को बताए मुंह उठा के उस लड़की के साथ चला गया।
अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाओ। अहमर पहले घर आ जाए, उसके बाद ही पूरी बात का पता चलेगा। पता हमें नहीं, पूरे मोहल्ले वालों को चलेगा उस लड़के की बेवकूफी का। अभी पहली गर्द बैठी नहीं कि उसने दूसरा तूफान खड़ा कर दिया। अम्मा उनका क्या कसूर है? वो तो गुल अचानक से आई और जबरदस्ती उनको अपने साथ लेकर चली गई। वो बेचारे तो मेरे साथ गमले लगा रहे थे। ये माँ बेटी ऐसे नहीं समझेगी। मेरे बच्चे को बर्बाद करने पे तुली हुई है। लेती हूँ आज जाके जरा मैं इनकी खबर। नौशी, मेरी चादर लेके आओ जरा। खबरदार, खबरदार, जो तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की, तुम उस वक्त तक खामोश रहोगी जब तक अहमर से पूरी बात नहीं हो जाती। बहुत मसलिहत से काम ले लिया हमने। अरे इन लोगों ने तमाशा मचा के रखा हुआ है। अब तो इनके दिमाग दुरुस्त करने ही पड़ेंगे। जाती हूँ मैं जरा फहमीदा बाजी की तरफ। तुमने अगर मेरी इजाजत के बगैर फहमीदा के घर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? गुल प्लीज तुम परेशान मत हो, रोना बंद करो, असद मिल जाएगा। कैसे परेशान ना हो? उन लोगों को क्या लग रहा है कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे। ठीक है, मेरे सर पे मेरे बाप का सहारा नहीं है तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? मेरे पहलू से मेरी औलाद को उठा कर ले गए। किसने कहा तुम्हारा कोई सहारा नहीं? मैं हूं ना, मेरा मतलब हम हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। तुम प्लीज अभी पुलिस को कॉल करो, इससे पहले कि वो लोग असद को। मैंने तुम्हारे सामने कॉल की है एसपी, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। अगर असद वहाँ हुआ तो हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि असद वही है, नफीस के पास है असद। तो इंशाल्लाह मिल जाएगा, तुम तसल्ली रखो। मुझे तसल्ली नहीं मिल सकती जब तक मैं अपनी औलाद को अपनी गोद में नहीं लूंगी ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी।